आदम गोंडवी की एक गजल की कुछ पंक्तियां हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आज आदम गोंडवी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं प्रयागराज की सड़कों पर आंदोलन कर रहे उन छात्रों की जद्दोजहद पर, जो अपनी मेहनत के बलबूते अपने भविष्य का इतिहास लिखने के लिए कड़ी मेहनत करने में लगे रहते हैं और गुलाबी मौसम का एहसास लिए एसी के बंद कमरों में बैठे उन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और खुद कठिन परीक्षा देकर उस सरकारी नौकरी के मुकाम तक पहुंचने के सपने यानी कि अपने सफर को भी पूरी तरीके से ये अधिकारी भूल जाते हैं और अपने मन मुताबिक नई नई नियमावली बनाने लगते हैं। और फिर जिन छात्रों को सरकारी नौकरी पाने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए चार दीवारी में कैद होकर कभी तेज गर्मी तो कभी कपकपाती ठंड में कड़ी मेहनत करके अपनी परीक्षा देनी होती है, वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और आज कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है उस प्रयागराज में, जहां अगले साल महाकुंभ लगने वाला है और 2025 में लगने वाले महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का जमावड़ा लग गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर और अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रतियोगी छात्रों को पुलिस की लाठियों का भी सामना करना पड़ रहा है और पुलिस के आला अधिकारी दौड़ा दौड़ा कर उच्चाधिकारियों के इशारे पर इन प्रतियोगी छात्रों पर लाठियां बरसाए जा रहे हैं पूरी निर्ममता के साथ। आखिर क्यों इन प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागियों को दिन रात प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर यूपीपीएससी ऑफिस के यानी यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने आंदोलन करना पड़ रहा है और क्या है इस आंदोलन के पीछे की पूरी कहानी, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सूबे में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बटेंगे तो कटेंगे का जवाब देने के लिए सपा और कांग्रेस की ओर से सियासी बाजार में रोज नए नए पोस्टर तो लाए जा रहे हैं, लेकिन अब उस बटेंगे तो कटेंगे को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने भी अपना रोष दिखाना शुरू कर दिया है प्रयागराज में। जी हां, प्रयागराज में हो रहे प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पोस्टर्स और नारों से आपको वाकिफ कराना मैं जरूरी समझता हूं। यहां इस समय प्रयागराज में यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेन ऑफिस के सामने कई छात्रों के हाथों में अलग अलग पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिनमें कई नारे लिखे हुए हैं, जिसमें से अगर कुछ नारों की बात करें तो उनमें हमें फर्क नहीं पड़ता जमाना हमको क्या कहता है, हमें तो इतना पता है कि यूपीपीएससी हमें 2 शिफ्ट में पेपर देने को कहता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे नोटिस को अपने साथ लेके। यूपीपीएससी आरओ एआरओ नॉर्मलाइजेशन, किस्मत 100%, योग्यता 0%। उत्तर प्रदेश सेवा आयोग वर्ष 2024 का मेरा रिपोर्ट कार्ड, नील बटे सन्नाटा। आहा टमाटर बड़े मजेदार, नॉर्मलाइजेशन है बेकार। और नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा जैसे तमाम नारों और पोस्टर्स के साथ छात्रों का हुजूम इस वक्त प्रयागराज की सड़कों पर मौजूद है और आंदोलन कर रहा है अपने भविष्य के लिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। दरअसल इस साल 2024 की जब शुरुआत होती है तो साल के पहले ही दिन इस पूरे मामले की नींव पड़ती है। 1 जनवरी 2024 को यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस की प्री परीक्षा यानी उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की सबसे सर्वोत्कृष्ट परीक्षा की बात की जा रही है, उसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है प्री एग्जाम के लिए, जिसके अनुसार 17 मार्च 2024 को इस परीक्षा को कराया जाना निश्चित किया जाता है, लेकिन फिर इस परीक्षा को आगे चलकर स्थगित करते हुए नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। वहीं इसके साथ ही पीसीएस परीक्षा के अलावा यूपीपीएससी की ओर से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी अंग्रेजी में कहें शॉर्ट फॉर्म में तो आरओ और एआरओ का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसका एग्जाम 11 फरवरी को होना तय किया जाता है। लेकिन जिस रोज ये परीक्षा कराई जानी थी उससे पूर्व ही इसका पेपर लीक हो जाता है।
जिसके बाद जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों ने इसका भारी विरोध किया तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा कराए जाने का ऐलान कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद आरओ और एआरओ की परीक्षा देने वाले छात्र आश्वस्त हो गए और उन्हें भरोसा भी हुआ कि 6 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा की नई तिथि घोषित कराई जाएगी और साथ ही नई परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पुलिस पेपर लीक मामले की छानबीन में लगी रही। वहीं यह मामला लोकसभा चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र में भी उठाया गया और पेपर लीक मामले को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। हालांकि यूपी पुलिस ने अपनी छानबीन के दौरान पेपर लीक मामले के कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। फिर कुछ दिन बाद इस परीक्षा को अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2024 में कराए जाने के लिए नोटिफिकेशन नया जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अक्टूबर में एग्जाम नहीं हुए और परीक्षा 2 महीने बाद यानी दिसंबर के महीने में कराए जाने की बात कहकर इसकी नई डेट दी गई और इसको नई डेट के लिए टाल दिया गया। वहीं अब यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा को कराने के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अनुसार यूपीपीएससी ने यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम की नई डेट 7 और 8 दिसंबर रखी है, जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कराने का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को भी लागू किया गया है, जिसको लेकर प्रतियोगी छात्रों में पूरी तरीके से आक्रोश है और वो प्रयागराज की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की मांग है कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराया जाए। एक से अधिक शिफ्ट में कराई जा रही परीक्षा इन्हें कबूल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है और इसकी वजह है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, जिससे ये प्रतियोगी छात्र पूरी तरीके से रोष में हैं और ये प्रतियोगी छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें पुलिस की लाठियां तक खानी पड़ रही हैं। इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के जरिए हर छात्र को बराबर करने की तैयारी की जा रही है। उदाहरण के स्वरूप में यदि हम मान लें कि 2 पालियों में यह परीक्षा कराई जाती है, जिसमें पहली पाली है ए और दूसरी पाली है बी। पहली पाली यानी ए पाली में आने वाला पेपर या जो पेपर पहली पाली में लिया जाएगा वो तुलनात्मक यानी कि अगर हम कंपैरेटिव रूप से देखें तो ये थोड़ा सा सरल होता है, जबकि दूसरी पाली का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कठिन होता है। एक अनुमान के अनुसार औसतन पहली पाली में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को 150 में से लगभग 120 नंबर मिलते हैं, जबकि वहीं दूसरी पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को 150 में से 120 अंक की बजाय 100 अंक ही औसतन मात्र प्राप्त होते हैं। और अब इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही पालियों में होने वाली परीक्षा के औसत अंक को एक पैमाने पर लाने की कोशिश की जाएगी, जिसका खामियाजा अच्छे प्रतिभागियों को भुगतना पड़ेगा जो अपनी मेहनत के बलबूते अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। वहीं इस मामले को लेकर सियासी तौर पर भी बयानबाजियों का क्रम शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सूबे की योगी सरकार पर हमला बोला। उस ट्वीट के कुछ अंश कुछ इस प्रकार हैं। योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। भाजपा के लोग जनता को रोजी रोटी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, जिससे भाजपाई सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार करते रहें। सालों साल वैकेंसी या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। भाजपा ने छात्रों को पढ़ाई की मेज से उठाकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। यही आक्रोशित अभ्यर्थी और उनके हताश निराश परिवार वाले अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। नौकरी पेशा पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग अब भावना में बहकर भाजपा के बहलावे फुसलावे में आने वाला नहीं। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप के झूठे भाजपाई प्रचार के शिकार अभिभावकों को भी समझ आ गया है कि अपनी सत्ता पाने और बचाने के लिए भाजपा ने कैसे उनका भावनात्मक शोषण किया है। अब ये लोग भी भाजपा की नकारात्मक राजनीति के झांसे में आने वाले नहीं और बांटने वाली सांप्रदायिक राजनीति को नकार के जोड़ने वाली सकारात्मक राजनीति को गले लगा रहे हैं। अब कोई भाजपाइयों का मानसिक गुलाम बनने को तैयार नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ लिखा है, उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। यूपीपीसीएस परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है।
छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनें और शीघ्र समाधान निकालें। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न रहे। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जहां एक ओर सूबे की भाजपा सरकार की 7 लाख नौकरियों को लेकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं इन आंदोलनरत छात्रों को सलाह भी दे रहे हैं कि आंदोलन नहीं बल्कि आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, और अधिकारियों को भी आदेश दे रहे हैं कि इस मामले की तह तक जाकर जल्द से जल्द इस मामले को शांत कराया जाए। वहीं ऐसे में मैं आपसे यानी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि आपके आला अधिकारियों ने जो अपना मनमाना रवैया अपनाते हुए जबरन एक ही दिन में एक ही पाली में संपन्न कराए जाने वाली परीक्षाओं को 2 अलग अलग दिनों और 2 अलग अलग पालियों में पूरे 1 साल के लंबे इंतजार के बाद टालते डालते अब तारीख निश्चित की है उनकी, तो अब इसमें भी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को लागू करने की वो अधिकारी बात कर रहे हैं। ऐसे में भला अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना मुकाम हासिल करने का ख्वाब देखने वाले उन छात्रों का क्या होगा जो दिन रात कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, बंद कमरे में मेज और कुर्सी के सहारे बैठकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वहीं सूबे के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही इस मामले पर राजनीति करने वाले कन्नौज सांसद व सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी से भी मैं पूछना चाहूंगा कि यदि वाकई में आप दोनों को इन आंदोलनरत छात्रों से हमदर्दी है, तो भला आप अपने एसी वाले कमरों में बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी बयानबाजी ही क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप सामने आकर इन छात्रों का साथ देते हैं और इनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं? और इसके साथ ही मैं आप सभी से, जी हां, कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं कि आपका इन छात्रों के आंदोलन और पक्ष विपक्ष के रवैये और पुलिस द्वारा भांजी गई लाठियों के बारे में क्या विचार है, आपका क्या कहना है, हमने अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।